अगर आप एक बर्फीले जगह पर फंस जाएं, तो आप क्या करोगे? जहां से इंसानी बस्ती बहुत दूर है, आप भूख से इतने मजबूर हो जाओ कि आपको इंसान खाना पड़े। कैसा होगा ये हालत, आपने कभी सोचा है? एक ऐसा ही खतरनाक और अकल्पनीय मूवी आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम है सोसाइटी ऑफ द स्नो, जो रिलीज हुआ है 2020 में। अगर आपको इस तरह की मिस्ट्री और साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। कहानी शुरू होता है और हम कुछ रग्बी प्लेयर्स को प्लेन से दूसरे देश में जाते हुए देख पाते हैं, जिनके साथ उनके परिवार भी थे। वो लोग अपने खेल के लिए ही जा रहे थे। प्लेन उड़ता है और कुछ समय बाद ही बर्फीले इलाका में आ जाता है, लेकिन तभी अचानक से बर्फ क्यों तूफान शुरू हो जाता है और प्लेन दिखा-मुँह हो जाता है, जिस कारण अंदर के सारे पैसेंजर्स बहुत डर गए थे। और तभी प्लेन एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है, जिस कारण प्लेन दो हिस्सों में टूट जाता है और आगे का हिस्सा कहीं और गिरता है और पीछे का कहीं और। इस हादसे से बहुत सारे लोग उसी जगह पर ही मर गए थे। सामान इधर उधर बिखर गया। कुछ देर बाद जो लोग सही सलामत थे, वो लोग अंदर फंसे हुए लोगों को निकालने लगते हैं। सभी बहुत डरे हुए थे। चारों तरफ बस खून और लाश पड़ा हुआ था, लेकिन जो लोग बचे थे वो ही एक दूसरे को हौसला दे रहे थे। फिर दो लड़के पायलट के पास जाता है, लेकिन पायलट का भी बहुत बुरा हालत हो चुका था और वो भी मर जाता है। इसके बाद रात हो जाता है। ठंड और ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए वो लोग प्लेन के अंदर जाकर लाश और सामान से बाहर का हिस्सा बंद कर देता है, ताकि उन लोगों को ठंड कम लगे। उस रात सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे, कुछ तो चिल्ला भी रहे थे। ऐसे ही रात बीत जाता है और अगले दिन सुबह हम देख पाते हैं ठंड की वजह से 4-5 और लोग मर गए थे। फिर जो लोग बचे हुए थे वो सब बाहर आते हैं और उनको चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखता है। आसपास और कुछ भी नहीं था, इसलिए वो लोग बैग से खाने का सामान और जरूरत का सामान ढूंढकर अलग कर लेते हैं और खाना खाने लगते हैं। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि ये खाना और कितने दिन चलाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास खाना बहुत कम था। कुछ देर बाद एक प्लेन उनके ऊपर से जाने लगता है। वो लोग बहुत जोर से चिल्लाने लगे ताकि वो प्लेन उनको देख ले, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब उसके अगले दिन नांदो नाम के एक लड़के को होश आता है। उसका हालत बहुत खराब है, लेकिन वो जल्दी से अपने बहन के पास जाता है और उससे पता चलता है उसकी माँ और पापा मर चुके हैं। वो बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद वो लोग बर्फ को पिघलाकर पानी पीने लगते हैं और अपने सामान से एक्स का निशान बनाते हैं, ताकि अगर कोई उन्हें बचाने आए तो वो ये चीज देख ले। इसके बाद एक और प्लेन उनके ऊपर से जाता है। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं ताकि प्लेन उनको देख ले, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। इससे उन लोगों को ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि वो लोग कहाँ पर फंसे हुए हैं। इसके बाद सब लोग बैठकर बातें करने लगते हैं और उन लोगों को याद आता है बैटरीज के बारे में, जो प्लेन के पिछले हिस्से में था। उस बैटरीज की मदद से वो लोग खराब हुए रेडियो को ठीक कर सकते थे। इसलिए कुछ लोग पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन उन लोगों को सामने कुछ भी नहीं दिखता और वो लोग समझ गए हैं कि वो लोग ऐसी जगह पर है जहां से मदद मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो लोग फिर से वापस लौट गए। अब ऐसे ही दिन बीतते गए और एक हफ्ता ऐसे ही निकल गया और उन लोगों का खाना भी खत्म हो चुका था। यहाँ पर ना तो कोई जानवर था और ना तो कोई पेड़, इसलिए वो लोग बहुत परेशानी में आ गए थे कि खाना कैसे ढूंढें। इसलिए वो लोग पत्थर में जमे हुए सब पौधे खाने लगते हैं। भूख से परेशान होकर उनमें से एक मरे हुए इंसान को खाने की बात करता है। ये बात सुनकर कुछ लोग तो राजी हो गए थे, लेकिन कुछ लोग राजी नहीं हुए थे। और इसके बाद उन लोगों का भूख इतना बढ़ चुका था कि वह लोग अपना जूता, सिगरेट और जो भी मिलता था वह सब खाने लगते थे। उसके अगले दिन नांदो देखता है कि उसकी बहन चल बसी, जिससे वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि अभी उसका कोई अपना नहीं रहा। ये देखकर वहां रहने वाला एक लड़का उदास होकर अपने माँ के लिए एक चिट्ठी लिखता है। इसके बाद कुछ लोग भूख से पागल हो चुके थे, इसलिए उन लोगों ने फैसला किया कि वो लोग इंसान का मांस खाएंगे और वह लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन उनमें से 5 लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनका यह मानना था कि वह लोग मर जाएंगे, लेकिन यह सब कभी नहीं करेंगे। इसके बाद उन लोगों को बर्फ के नीचे से एक बैग मिलता है, जिसे खोलने पर उन लोगों को रेडियो मिलता है, जो कि टूटा हुआ था। जिसे थोड़ा बहुत ठीक करने के बाद ये लोग ये न्यूज सुनते हैं कि गवर्नमेंट ने उनको बचाने के लिए 60 प्लेन भेजे थे, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। इसलिए गवर्नमेंट ने समझ लिया है कि वह लोग मर चुके हैं। ये सुनकर वह लोग बहुत परेशान हो गए और साथ में बहुत दुखी भी। ये सुनकर बाकी के 5 लोग भी मांस खाने लगते हैं, क्योंकि वह लोगों को पता चल गया था कि उन्हें बचाने के लिए अभी कोई नहीं आएगा। इसलिए प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए 3 लड़के निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कुछ लाश मिलता है। फिर जाते जाते उन लोगों को रात हो जाता है, इसलिए वह लोग थोड़ा सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात भर तूफान चलने की वजह से वह लोग नहीं सो पाते हैं। अगले दिन सुबह जब वह उठते हैं, तब उनके ऊपर बहुत सारा बर्फ गिर चुका था। सबकी हालत बहुत खराब था, इसलिए वो लोग फिर से वापस आ जाते हैं।
और जाकर प्लेन के अंदर बैठकर बातें करने लगते हैं क्योंकि बाहर बहुत तूफान चल रहा था। लेकिन अचानक से तूफान के कारण उनके प्लेन के अंदर बहुत सारा बर्फ घुस जाता है और बहुत सारे लोग दब जाते हैं बर्फ में, जिस कारण एक औरत का मौत हो जाता है। फिर से भयानक आवाज होकर बर्फ का तूफान आता है और फिर से बहुत सारे लोग तूफान की वजह से मर जाते हैं। इन सब से तंग होकर नुमा नाम का एक लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से प्लेन का खिड़की तोड़ने लगते हैं, जिस कारण उसके पैर में एक कांच का टुकड़ा घुस जाता है। लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और ऐसे ही करते करते वहां एक छेद बन गया, जिससे वो लोग प्लेन से बाहर आ गए और बाहर आकर खुशी से गले मिलने लगे। लेकिन इसके बाद नुमा अपने पैर पर देखता है कि उसका घाव बहुत गहरा हो चुका है, लेकिन उसको कुछ दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि ठंड की वजह से वो सुन्न हो गया है। इसके बाद कुछ और लोग सामने मदद मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन इसके चलते ही एक आदमी का मौत हो जाता है और ये वही था जिसने अपने माँ के लिए एक चिट्ठी लिखता, इसलिए बाकी के लोग उसका चिट्ठी संभाल कर रख लेते हैं। इसके बाद लगभग 36 दिन हो चुके थे और नुमा और कुछ लोग मिलकर बहुत सारे कपड़े पहनकर मदद मांगने जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही नुमा गिर जाता है क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए बाकी सभी उसको वापस जाने के लिए कहते हैं। नुमा बहुत मुश्किल से वापस जाता है, लेकिन उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। दूसरी तरफ जो लोग मदद मांगने के लिए गए हैं, उन लोगों को प्लेन का पिछला हिस्सा मिल चुका था, जिससे वो लोग खुश हो जाते हैं और ये मिलते हैं वो सब बाकी लोगों को भी यहाँ पर बुला लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खाने का सामान, चॉकलेट्स और साथ में बैटरीज भी थे, जिसके मदद से वो लोग रेडियो को कनेक्ट कर सकते थे। फिर वो लोग वैसा ही करने लगते हैं, रेडियो को कनेक्ट करके बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो खराब था। ये बात वो लोग समझने के बाद वो सब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ नुमा का हालत दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। उसे समझ में आ चुका था कि जल्द ही मारने वाला है, इसलिए वो खाना पीना भी छोड़ देता है क्योंकि वो वैसे भी जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए उसके हिस्से का खाना कोई और खाकर जिंदा रह पाएगा। इसके बाद वो लोग छोटे से रेडियो में खबर सुनते हैं कि उन लोगों को यहाँ रहे हुए पूरे 98 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उन लोगों को ढूंढने के लिए एक आखिरी प्लेन भेजने वाले हैं। ये सब सुनकर वो सब कहने लगते हैं अगर उनको बचना है तो उन्हें ऊपर जाना होगा क्योंकि वहीं से ही प्लेन उनको देख पाएंगे। ये सब सुनकर न्यूमा उन लोगों को अंदर बुलाकर कहता है कि अगर वो मर जाए तो उसे खा लेना, ताकि अगर कोई एक भी बच जाए तो जो लोग मर गए हैं उनका मौत जाया नहीं जाएगा। इतना कहते ही नुमा मर जाता है। फिर उन लोगों को नुमा के पास से एक चिट्ठी मिलता है जहां नुमा ने लिखा था, दोस्तों तुम लोगों के लिए मरकर मैं इमॉर्टल बन गया हूँ। ये देखकर सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और साथ में उनके अंदर हौसला भी आ जाता है और कुछ लोग निकल पड़ते हैं मदद मांगने के लिए और जाते जाते वो लोग चोटी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाकर वो लोग देखते हैं सामने बहुत सारा रास्ता बाकी है। वो लोग वापस जाने का सोचते हैं, लेकिन वो लोग जीना चाहते हैं, इसीलिए बहुत मुश्किल से वो लोग आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं और सामने ही उन लोगों को साफ पानी का नदी दिखता है, जिससे वो लोग बहुत सारे पानी पीते हैं। तभी उनके सामने एक आदमी घोड़े में सवार होकर आते हैं। को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी बातों को वो आदमी समझ नहीं रहा था, इसलिए आदमी उनकी तरफ पेन और पेपर फेंकता है, जिस पर वो लोग सब लिखकर उसके तरफ दे देते हैं। जिसके बाद आदमी सीधा ऑफिसर के पास जाकर ये सब बातें कहता है ताकि उन लोगों के पास जल्द से जल्द मदद पहुंचा जाए। फिर आदमी नांदो और उनके कुछ साथियों को अपने घर पर लाकर बहुत सारे खाना खिलाते हैं और देखते ही देखते वहां पर रिपोर्टर आ गए और उनसे बहुत सारी बातें पूछने लगे और ये सारी बात रेडियो से उन लोगों तक भी पहुंच गया। वो लोग बहुत खुश हुए और फ्रेश होकर अपना सामान समेट ले और फिर 71 दिन में उन लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स आए और बाकी बचे 16 लोगों को बचा लिया गया। फिर उन लोगों को जल्द ही शहर में लगा गया जहां पर उनके परिवार वाले उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। सभी बहुत ज्यादा खुश थे। फिर उन लोगों को हॉस्पिटल लाया गया जहां पर पूरा शहर उन लोगों को वेलकम करते हैं, लेकिन उस रात भी वो लोग सब साथ में सोते हैं क्योंकि इतना डरावना एक्सपीरियंस भूलने में उन लोगों को बहुत समय लगेगा। वो लोग हीरोज की तरह जिंदा रहे और मुश्किल हालातों से डांट कर लड़ाई किया और अंत तक वो सब बच गए और यहीं पर ही खत्म होती है मूवी का कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पर।